नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे। शाम के 4 बज चुके हैं और ये वक्त होता है हमारे खास कार्यक्रम ये हुई ना बात का। मैं हूं आपके साथ अनंत भट्ट। बात ऐसी हो जो सीधे आप तक पहुंचे, मुद्दे ऐसे हो जो सीधे आपसे जुड़े हों। अक्सर खबरों के शोर में हमारे आपके काम की बातें पीछे छूट जाती हैं, कुछ बदलने की हमारी कोशिशें अधूरी रह जाती हैं। तो नए अंदाज में कुछ कहने, कुछ सुनने और बहुत कुछ समझने की करेंगे कोशिश। इस शो में बात ऐसी होगी, आप भी कहेंगे ये हुई ना बात। पुराणों में समुद्र मंथन का जिक्र है। कहते हैं इस मंथन में विष के साथ अमृत भी निकला था। अब इस दौर में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए साइंटिस्ट ने अमृतों का फॉर्मूला खोज निकाला है। ये डिजिटल अमृत न केवल दुनिया से जा चुके लोगों को फिर से जिंदा कर देने का दावा कर रहा है, बल्कि डिजिटली अमर हुए लोग अपनी भावनाओं, अपनी चेतनाओं के साथ हमारे बीच हमेशा रहेंगे, ऐसा भी दावा हो रहा है। ये सब कैसे होगा और इस डिजिटल अमृतों से दुनिया कैसे बदल जाएगी, इस पर आज करेंगे अपने मेहमानों से मंथन। और तमाम पैनल पे हमारे साथ मेहमान मौजूद रहेंगे, लेकिन मेहमानों से चर्चा को आगे बढ़ाएं उससे पहले ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। अब तक ये सवाल था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या क्या कर सकता है, और अब बात ये हो रही है कि एआई से क्या क्या नहीं किया जा सकता। इंसानों से कहीं ज्यादा एडवांस अब एआई की दुनिया है, और ये दुनिया दिन पर दिन हमें अचंभे में डाल रही है। अब देख लीजिए, जिस अमरता की बातें हमने अपने आध्यात्म और किस्से कहानियों में सुनी थी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने उस अमृत को भी मुमकिन कर दिखाया है। लेकिन सवाल है कि अमृत का वो कौन सा सिद्धांत है जो हमारे शास्त्रों से निकलकर आज एआई के जरिए मुमकिन हो रहा है। समाधि की अवस्था में जब आपको ईश्वर के साथ एकात्मता का अनुभव होता है, तब आप ये कह उठते हैं सोहम, मैं वही हूं। और ये बात उपनिषद कहते हैं। बृहदारण्योपनिषद में बहुत साफ कहा गया, ये नाहम नामृताम श्याम किमहम तेन कुर्याम। जिस चीज से मुझे अमरता की प्राप्ति नहीं हो सकती, उस चीज को लेकर मैं क्या करूं। यानी हिंदू धर्मशास्त्रों में उपनिषद बहुत स्पष्ट कहते हैं कि हमारे जीवन का उद्देश्य अमरता की प्राप्ति है, और अमरता की प्राप्ति तभी हो सकती है जब आप ईश्वर की उपलब्धि कर सकें। दरअसल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया हमारे सोचने समझने के दायरों से आगे निकल चुकी है। आज एआई के जरिए हर उस काम को करने की कोशिश की जा रही है जिसके बारे में कल तक सोचना मुमकिन तक नहीं था। कुछ ऐसा ही अमेरिका में रहने वाले एक साइंटिस्ट ने कर दिखाया है। उन्होंने दावा किया है कि कुछ सालों में मानव चेतना कंप्यूटर पर अपलोड की जा सकेगी, और उस डेटा के जरिए दुनिया से जा चुके इंसान को फिर से डिजिटली जिंदा किया जा सकेगा। देखिए, पिछले 1 साल से ये चर्चा चल रही है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो कृत्रिम विज्ञान है, उसमें शायद एक ऐसा अभूतपूर्व क्षण आने वाला है कि जहां पर एक इस तकनीक का विकास हो जाएगा, ये इनोवेशन हो जाएगा, जो ह्यूमन माइंड है, उसकी मेमोरीज और जो इमोशंस है, वो शायद आप उसका एक आर्टिफिशियल बैकअप लेकर एक मशीन में आप ट्रांसफर कर पाएंगे, और उसका इस्तेमाल एक एआई जनरेटेड जो 3D अवतार्स हैं, या एक तरह से डीप लर्निंग का इस्तेमाल करके जो आप मशीन जनरेटेड वीडियोस बना सकते हैं, उसके अंदर आप इन इमोशंस का भी सृजन कर पाएंगे। ये चर्चाएं हैं। मतलब आप जिन लोगों के फोटो और वीडियो का डेटा तैयार करेंगे, दुनिया से उनके जाने के बाद एआई उनकी तस्वीरों में न केवल जान डाल देगा,
बल्कि आप उनसे बातें भी कर सकेंगे और उनसे अपने दिल का हाल भी बयां कर पाएंगे। ये कुछ दुनिया से जा चुके लोगों को फिर से जिंदा करने जैसा हो सकता है। और ये भी कहा जा रहा है कि इसका इस्तेमाल करके जो व्यक्ति गुजर चुके हैं या जो स्वर्गवासी हो गए, उनसे आप एक तरह से बातचीत कर पाएंगे, क्योंकि उन्हीं की शक्ल होगी, उन्हीं की आवाज होगी, एक तरह से उन्हीं की चेतना तो नहीं कहेंगे, पर उनका जो सोचने और समझने का तरीका है, मशीन भी हूबहू उससे उस 3D अवतार में बात करेगी। मगर मुझे लगता है कि जो पूरा का पूरा कंसेप्ट है वो आपके एग्जिस्टिंग वीडियोस और इमेजेस के डेटा पे ट्रेन होकर उससे आपके हाव भाव समझने का है। मानव चेतना के भीतर एआई की पहुंच न केवल चौंकाने वाली है, बल्कि इंसानों को अमृत का फील कराने वाली भी है। अमेरिका में रहने वाले भारतीय साइंटिस्ट प्रतीक देसाई की माने तो दुनिया से जा चुके लोगों को डिजिटली जिंदा रखने की ये तकनीक 2D, 3D, होलोग्राम और एआई के समन्वय से काम करेगी। मतलब आप एक बार जिसका डेटा फीड करेंगे वो आपसे मौत के बाद भी इस तरह बातें करेगा मानो वो आपके सामने ही हो। तो एक व्यक्ति जिसने सालों की जिंदगी जी हो, मात्र उससे आप 6 या 7 घंटे के वीडियोस को आप कुछ उसके तौर तरीके भले या बात करने का लहजा समझ पाए, तो उससे आपको शुरू पे हो सकता है 2-3 मिनट ऐसा लगे कि सच में उसी व्यक्ति से बात कर रहे हैं। मगर अगर एक लंबी बातचीत के अगर आप अनुभव करना चाहें, तो शायद ये मुझे लगता है कि ये दावा कितना सही है, इसके ऊपर अभी भरोसा करना शायद थोड़ा सा डिफिकल्ट है। जाहिर है सुनने में अमृत की डिजिटल दुनिया भले ही लुभावनी हो, लेकिन इसके खतरे भी कम नहीं हैं। क्योंकि डिजिटल दुनिया जिस तरह से बदल रही है, उसी के साथ तमाम खतरे भी सिर उठा रहे हैं। और इसका इस्तेमाल कई बार एक तरह से मेमोरीज को रिक्रिएट करने के लिए, जो व्यक्ति इस आज जिंदगी में दुनिया में नहीं है, उनको एक तरह से वर्चुअल वर्ल्ड में पुनर्जीवित करने के लिए शायद इसका इस्तेमाल किया जा सके। पर मुझे लगता है कि भगवान ने आपको जो शक्ति दी है भूलने की, वो एक सबसे बड़ा आपको वरदान है। क्योंकि जब कोई चले जाता है तो लोग उसको भूलते हैं, और वो तकलीफ भी तभी कम होती है जब आप उनको धीरे धीरे भूलते हैं। हमारे धर्मशास्त्रों में कई पात्रों को अमर माना गया है। अमरता का विचार मानवीय चेतना का हिस्सा रहा है और इसी मानवीय चेतना और एआई के संगम से अमरता को हासिल करने के प्रयास हो रहे हैं। मतलब एआई की हदें अब हमारी आपकी चेतनाओं के दरवाजे तक पहुंच चुकी हैं। ये सुखद तो है, लेकिन इस रास्ते पर सावधानी भी जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो एक तरफ अमरता का एआई अवतार है, दूसरी तरफ हमारे धर्मशास्त्रों का विचार है अमरता को लेकर, उनकी अपनी एक अलग सोच है और इसका एक मनोवैज्ञानिक पक्ष भी है। तो तमाम पहलुओं को अपनी इस चर्चा में हम समेटेंगे और खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ मौजूद है। मेहमानों से परिचय आप काम करवा दें। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं स्वामी दीपांकर जी, आध्यात्मिक गुरु। इसके अलावा हमारे साथ डॉक्टर कपिल कक्कड़ हैं जो कि साइकोलॉजिस्ट हैं। हमारे साथ साक्षर दुग्गल भी इस चर्चा में शामिल रहेंगे जो कि एआई एक्सपर्ट हैं। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है, क्योंकि चर्चा की शुरुआत हम एआई तकनीक के और जो मानवीय चेतना है उसके संगम से जुड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। तो मैं सीधे साक्षर का सबसे पहले रुख करना चाहूंगा। साक्षर, जिस तकनीक की बात हो रही है, जिस पर चर्चा लंबे समय से हो रही है, अब एक और नया दावा इसको लेकर सामने आ गया है। अगर ये ऐसा होता है तो ये वर्क कैसे करेगा, ये मेटेरियलाइज कैसे होगा, इसको जरा समझाइए। क्योंकि लोग ये सोच रहे हैं कि मानवीय चेतना को कैसे फीड किया जाएगा। आप किसी की आवाज को फीड कर सकते हैं, आप किसी के एक्सप्रेशन को फीड कर सकते हैं, लेकिन उसकी भावनाओं को कैसे फीड करेंगे, भावनाओं को कैसे रीड करेंगे? बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, शुरुआत से आप जब हम मानवों की बात करें तो हमें अमर रहना एक बहुत ही बड़ी हमारे लिए, हम हमेशा एम करते हैं कि हम अमर रहें। चाहे आप महाभारत काल में देख लीजिए या आज देख लीजिए, पहले लोग वरदान मांगते थे, तपस्या करते थे, वरदान मांगते थे। आज टेक्नोलॉजी के जरिए हम एआई को इस्तेमाल कर रहे हैं कि हम किसी को पुनर्जीवित कर सकते। और अगर आप टेक्नोलॉजी का इतिहास देखेंगे, अगर आप इंटरनेट देखेंगे, तो जब इंटरनेट एकदम शुरू में आया था 1960s में जी, तो बहुत उथल पुथल हो गई थी। बहुत लोगों के दिमाग में जिज्ञासा थी, जागरूकता थी कि क्या है इंटरनेट। और आज जो हम बहुत आसानी से व्हाट्सएप कॉल या ये जूम कॉल कर रहे हैं,
उस जमाने में भी ये बातें होती थी कि अब तो अगले 2-3 सालों में अब हम ऐसे कॉल कर पाएंगे, हमें कोई लाइनों की जरूरत नहीं है, हम एक दूसरे को सामने से देख पाएंगे घर बैठे बैठे। तो मेरे कहने का मतलब है कि बातें बहुत होती हैं, लेकिन अगर हम बिल्कुल प्रैक्टिकल रियलिटी देखें तो ठीक है, जैसा ये साइंटिस्ट दावा कर रहे हैं, बिल्कुल ऐसा हो सकता है। मैं इसके बिल्कुल मैं अगेंस्ट नहीं हूं। जी। मैं तो उल्टा मानता हूं कि एआई आज इतनी तेजी से बढ़ रहा है। देखिए, एआई का काम 2010 के अराउंड शुरू हो गया था, लेकिन उसका बहुत शोर नहीं मचा। आज पिछले 4-5 महीने पहले जब से चैट जीपीटी आया है, तब से एआई की एक, जिसे कहते हैं ना, ऑफिशियल रेवोल्यूशन चालू हो गई है। हर जगह एआई की आपको सुनने में मिलेंगी चीजें, चाहे वो क्रिएटिव फील्ड हो, चाहे वो कैसा भी फील्ड हो। अब अगर मैं एग्जांपल दूं आपको क्रिएटिव फील्ड का, तो वहां काफी लोग अब दावे करने लग गए हैं कि अब हमें क्रिएटिव लोगों की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम रोबोट्स में इतने अच्छे तरीके से डेटा फीड करेंगे कि वो आर्ट भी अच्छी तरह करेंगे, वो गाएंगे भी बहुत अच्छी तरह। ऐसा बिल्कुल हो सकता है, लेकिन सच्चाई यह है कि अभी इस वक्त ये कहना बहुत मुश्किल है। और अगर आप मेरी माने तो मुझे नहीं लगता कि अभी के समय, अगर आज जी। समय 1 या 2 साल भी आगे देख लूं, ऐसा एकदम हो पाएगा। जी। हाँ, हो सकता है आपने उस सिस्टम के थ्रू आप वीडियोस, फोटोज उस बंदे की सब कुछ साक्षर, कलेक्ट हमने करके टेलीपोर्टिंग के जरिए एक हाँ जी, इंसान की अलग अलग जगहों पर मौजूदगी देखी है। अलग अलग जगहों पर एक इंसान की मौजूदगी हमने टेलीपोर्टिंग के जरिए देखी है। वो इंटरेक्टिव भी होती है, वो बातचीत भी करता है, लेकिन इसमें फर्क एक है कि उस समय हम एक जिंदा इंसान की बात कर रहे होते हैं, लेकिन जिस तकनीक की बात यहां पर की जा रही है वहां पे वो व्यक्ति है ही नहीं, और वो आपसे ऐसे इंटरेक्ट करेगा जैसे वो आपके साथ कम्युनिकेट कर रहा है। तो इसमें, और जो एक फीलिंग वाले रोबोट की भी बात होती है कि उसमें भी तमाम तरह की फीलिंग है, इसमें और उसमें क्या फर्क रहेगा अगर ऐसा होता है तो? देखिए बहुत सिंपल सा फर्क है। जैसे हम कोई गेम होती है, आजकल बड़ी गेम आती है जिसमें आप अपने सेलिब्रिटी से जी। बात कर सकते हैं। तो होता क्या है, शुरू के 1-1.5 मिनट शक्ल वही होती है, 3D अवतार भी वही होता है, बट 1-1.5 मिनट के बाद आपको समझ आता है कि ये बहुत रेपिटेटिव है। जी। बिल्कुल ये वो इंसान नहीं है जिससे हम बात कर रहे हैं। यहाँ तो हमें पता है गेम है, बट अगर मैं एआई की बात करूं, इसके जिसे कहते हैं फायदा जरूर ये होगा कि आपको एक नया एक्सपीरियंस मिल रहा है। जो बंदा गुजर चुका है, मान लीजिए आज से 10 साल पहले गुजर चुका है, उससे आप एक्चुअली थोड़ा बहुत बात कर पा रहे हैं। और देखिए, फोटोज और वीडियोस, कितना भी डेटा हो, वो जी। पूरा इंसान की, जिसे कहते हैं ना, सोल, उसकी पूरी कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन नहीं कर सकता। एक हद तक बिल्कुल आपको थोड़ी फील आ जाएगी कि हाँ, मैं अपने जो इंसान गुजर गया मैं उनसे बात कर रहा हूं, बट एक पॉइंट के बाद वो रेपिटेटिव लगने लग जाएगा, और जिसे कहते हैं ना, 1-2 बार के बाद आपको वो फीलिंग्स जनरेट नहीं होंगी। चलिए, लेकिन ये हाँ, तो बात हुई साइंस के नजरिए से अमरता को हासिल करने की, अमरत्व को हासिल करने की, लेकिन हमारे धर्मशास्त्रों में इस विषय पर बहुत विस्तार से विचार किया गया है और इसके अलग अलग आयाम हैं और इस अमरता को अलग अलग रूप में परिभाषित भी किया गया है। मैं यहां पर स्वामी जी से समझना चाहूंगा कि हमारे शास्त्रों में, हमारे अध्यात्म में अमरता क्या है, उसकी क्या व्याख्या है और उसको क्या हम रहते हुए उसको हासिल कैसे किया जा सकता है, क्योंकि यहां पे हमने देखा तपस्या भी लोग करते थे, वरदान भी मांगते थे। मैं अभी ये पूरा रिपोर्ट देखे जी। और रिपोर्ट देखने से प्रसन्नचित तो बहुत है, इसमें कोई दो मत नहीं। बहुत अच्छा रिपोर्ट है और साक्षर ने बहुत सारी बातें बहुत उत्तम कही, उससे भी प्रभावित हूं। मगर मुझे अच्छा ये लगा कि आध्यात्म और विज्ञान में यही एक अंतर है कि आध्यात्म चलकर मानता है, जी। विज्ञान चलकर मानता है, आध्यात्म मानकर चलता है कि वो है, यह आध्यात्म में क्लियर है, जी। तभी आध्यात्म में कदम आगे बढ़ता है। और रही बात अमरता की, तो मैं कहूंगा कि श्रीमद् भगवत गीता का, महाभारत का अभी साक्षर ने भी जिक्र किया। महाभारत में एक किरदार है जिसका नाम है अश्वत्थामा। वो 800 साढ़े 800 साल से श्राप तो भोग रहा पर अमर नहीं। 800 साढ़े 800 साल से वो अपनी त्रासदी तो भोग रहा है पर वो अमर नहीं है। पर हां, इतना सा जरूर कहेंगे कि अगर कुछ ऐसा संभव हो पाए तो निसंदेह ये मानवता के युग में एक क्रांति जैसा होगा। जी। क्योंकि जब व्यक्ति जीवित होता है तब उसे हम समय देने में असमर्थ महसूस होते हैं, हमें अपने काम होते हैं, अपने बहुत सारे कार्यों के लिए भाग दौड़ हो रही होती है। वो कहता है 5 मिनट बैठो, हम बैठ नहीं पाते। जी। मगर जब वो नहीं होता तो उसको याद कर कर हम लोग रोते हैं। तो उस त्रासदी को अगर क्षण भर के लिए भी फील हो सकता है, पर आप उसमें कॉन्शियस डालें, कॉन्शियसनेस डालें, चेतना डालें, मुझे लगता है कि यह थोड़ा सा जल्दी होगा। साइकोलॉजी, अपना विज्ञान, मनोविज्ञान, सबका अपना अपना नजरिया है, मगर इतना सा जरूर कहूंगा कि हम लोग साधना करते हैं, आध्यात्म में हैं, आध्यात्म को जीते हैं। एवरीडे हर साधक साधना करता है और उसका जीवन ही साधना हो जाता है, पर अमरता नहीं होता।
मैं यहाँ पे स्वामी जी आपसे ये भी समझना चाह रहा हूँ कि अमरता एक आम इंसान के लिए, फॉर एग्जाम्पल मेरे लिए, हम अमरता को शायद इससे लेते हैं कि एक आदमी चल रहा है, बोल रहा है, स्थूलता में लेते हैं, फिजिकलिटी में लेते हैं, लेकिन हमारे जो शास्त्र हैं शायद अमरता उससे आगे की चीज है वहां पर। मैं वही कहना चाह रहा था। एक हमारे बड़े प्रिय थे, अभी हम आपसे जिक्र भी कर रहे थे, तो उसने कहा कि साधना में जब आप स्वयं को जोड़ देते हैं, आप स्वयं में स्वयं को जोड़ देते हैं या स्वयं से स्वयं का परिचय करा लेते हैं, तो आप अपने में अपने से अलग हो जाते हैं जी, आप उसे जी पाते हैं। तो उसने कहा कि खुद से खुद ही जो जुदा हो गया, खुदा की कसम वो खुदा हो गया। तो अर्थ कहने का यह कि अगर आप उस लेवल तक पहुंच पाते हैं, और पहुंचने का मार्ग एक ही है, उसके रास्ते कई हो सकते हैं, कुछ भक्ति के जरिए, कोई भजन के जरिए, कोई सूफीज्म के जरिए, कोई साधना के जरिए, कोई जप के जरिए, कोई तप के जरिए, कोई उपासना के जरिए संभव है, पर अमरता नहीं, उसे मोक्ष कहा जाता है। लेकिन ये बात आती है स्वयं की, जो आप बात कर रहे हैं कि खुद से ही जुदा हो गया, ये बात आ गई स्वयं की। अब बात आ रही है हमारी फैमिली की, हमारी सोसाइटी की। क्या यह भी मुमकिन है कि हम उस अवस्था को प्राप्त कर लें कि हमारी गैर मौजूदगी में भी लोग हमारी एस्ट्रल बॉडी को वहां पर फील कर सके? ऐसा हो सकता है क्या? देखिए, हम लोग आज भी उसको मानते हैं कि अगर परिवार का कोई बड़ा नहीं है तो उसकी फॉर्म में कोई बच्चा है जी, वो कभी इस धरती से नहीं जाता। बेटा है, बेटी है, कोई तो है, उसी की ही तो फॉर्म है। मगर फील तो आप जब करेंगे वो तब आपको होगा, क्योंकि स्मरण एक ऐसी ताकत है, फीलिंग एक ऐसी ताकत है, भाव एक ऐसी ताकत है। आप यकीन मानिए, कुछ लोग मैंने मथुरा के अंदर ऐसे देखे कि भगवान को, कृष्ण को याद करते हैं और आंखों से आंसू बहने लगते हैं। फील ना करते होंगे जी, और हाउ कैन बी पॉसिबल जी। मगर हां, इतना सा जरूर है, हर चीज में आपको एक कदम चलना होगा। चलिए, स्वामी जी ने बहुत विस्तार से इस पर रोशनी डाली, और भी बहुत सारी दिलचस्प बातें इस चर्चा के दौरान निकलकर सामने आने वाली है, लेकिन इसका एक मनोवैज्ञानिक पहलू भी है। हम सीधे डॉक्टर कपिल कक्कड़ साहब का रुख करना चाहेंगे। कपिल जी, जब हम किसी से जुड़ते हैं, कोई हमारा प्रियजन है, कोई हमारा परिजन है, कोई हमारा दोस्त है, मित्र है, और वो हमारे बीच नहीं है, तो एक इमोशनल वैक्यूम हम फील करते हैं उसको लेकर। अगर ये जो दावा किया जा रहा है, अगर हम साइकोलॉजी की दृष्टि से देखें, अगर ये मूर्त रूप ले लेता है, तो ये क्या मनोवैज्ञानिक क्षेत्र में भी एक क्रांति नहीं होगी कि एक इमोशनल सपोर्ट, एक हमारा जो वैक्यूम है उसकी भरपाई इसके जरिए हो पाएगी? साइकोलॉजिकली अगर इसको देखें तो कितना आप इसको इंसान के लिए महत्वपूर्ण मानते हैं? मैं आपको इसको 2-3 तरह से समझाना चाहूंगा जी। पहला, इसके अंदर एक ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि एक है कि आज की डेट में आदमी बहुत बिजी है। आज की डेट में लोग उठाला भी है, चौथे दिन कर लेते हैं, है ना। सब अपनी अपनी जिंदगियों में बिजी रह जाते हैं, और जो ऊपर जाना होता है वो ऊपर चला जाता है। ये हार्ड फैक्ट है लाइफ का, राइट जी। अब सवाल ये है कि ये जो एआई की जो आप बात कर रहे हैं, ये जो वैक्यूम की आप बात कर रहे हैं, ये डेफिनेटली उस वैक्यूम को रिट्रीव कर सकता है, उसको वॉइड को फिल कर सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है जी, राइट। अब सवाल ये है कि आप जो अभी अमृत की बात कर रहे थे, ये मैं इसको अमृत नहीं देखता हूं। उसका रीजन मैं बताता हूं। अमृत जो मेरी डेफिनेशन है, मैंने इनफैक्ट एक किताब लिखी थी 20 साल पहले, जो कि कोई 5-6 लैंग्वेजेस में है, ये सीक्रेट्स ऑफ सक्सेस, भगवद गीता पे। हाँ, तो अब सवाल ये है कि जो आप अमृत कहते हैं, अमृत होता है कि एक आदमी जो हमेशा के लिए एग्जिस्ट करता है, और वो उसकी कॉन्शियस हमेशा एग्जिस्ट करती है और वो मरता नहीं है। ये मेरी डेफिनेशन जो मुझे अमृत समझ आता है। जी, चेतना की बात है कि चेतना कभी मरती नहीं है, जो चेतना है, कॉन्शियसनेस कभी। जी, अगर हम इस अमृत की बात कर रहे हैं, तो मैं ये एआई इस अमृत को नहीं फिल करता। तो एआई अगर बात फिल करता है, वो किस अमृत को फिल करता है कि आपका डेटा, जैसे आपने अपनी रिपोर्ट में बहुत अच्छा दिखाया, आपका डेटा स्टोर हो जाएगा, राइट। आपके ब्रेन के थ्रू, चिप के थ्रू आपका डेटा एक मशीन में चला जाएगा। जब वो डेटा में इंफॉर्मेशन रिट्रीव होगी, और वो डेटा ऐसा होगा, उसके अंदर इमोशंस होंगे, उसमें आदमी का एटीट्यूड, आदमी का देखने का नजरिया, ये अभी नहीं होगा, आगे चल कपिल जी, जब चीजों में इंक्लूड होनी शुरू हो जाएगी, तो जब आदमी, उसके अंदर इमोशंस भी आप देखेंगे होगा, और उस आदमी के अंदर सब कुछ आपको दिखेगा कि एक आदमी को लगेगा जैसे वो वाकई में एक जो आदमी यहाँ दुनिया से चला गया उससे बात कर रहा है जी। तो वो किस इंफॉर्मेशन पे होगा? जब तक वो दुनिया में था
और इसके साथ जैसे अब एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक बड़ा अच्छा सॉफ्टवेयर है जिसको पाइथन कहते हैं जी, आपने नाम सुना होगा। अब वो पाइथन क्या करता है, वो सेल्फ राइट करता है, उसके अंदर आदमी की भी जरूरत नहीं होती, मतलब आपको कोई सॉफ्टवेयर वाला नहीं चाहिए। तो आगे जाके जब आदमी जो एक आपका सॉफ्टवेयर है उस कॉन्शियस उस डेटा को और खंगालेगा, उसके अंदर और जाएगा, तो वो सेल्फ राइट करना शुरू कर देगा। अब आपको मैं बताता हूँ इसका क्या मतलब है साइकोलॉजिकली। अब मैं आ रहा हूँ उस पॉइंट पे। जी, मान लीजिए एक बच्चे ने उसके पेरेंट्स चले गए और वो एक दुविधा में है, वो एक क्रॉस रोड में, उसको एक डिसीजन, अब उसके पेरेंट्स तो है नहीं, तो वो इसको एक्सेस करके ये पता लगा सकता है आगे जाके, अभी की नहीं बात कर रहा, कि कल को अगर आज मेरे पेरेंट्स जिंदा होते तो वो क्या कहते, वो क्या सोचते, वो इस सिचुएशन के बारे में मुझे क्या समझाते, जी। वो इस सिचुएशन को कैसे देखते। ये वाला चीज है 100% आगे जाके मुमकिन है, चाहे 5 साल लगे चाहे 10 साल लगे मुझे नहीं मालूम, बट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिस स्पीड से चल रहा है, जहां पे पहले जो रिसर्चेस होती थी जो 100 साल की होती थी, वो आज की डेट में वो 100 साल की रिसर्चेस 1 साल से कम में हो मतलब रही है, 6 महीने में। एक हीलिंग पॉइंट, एक वैक्यूम को फिलिंग करने का पॉइंट यहाँ पे मिल सकता है। आप इस बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं। मेरा दूसरा सवाल आपसे ये कि जब 110%। जी, मैं एक बार चीज मैं ऐड कर रहा हूं आपको, फिर जी। आप प्लीज कंटिन्यू। आज की डेट में एआई की जो एज बताई जाती है, न्यूमेरिकल एज, वो बताई जाती है 9 साल जी, कि एआई आज की डेट में सोचता है 9 साल के बच्चे की तरह, और ये हर साल कम से कम 3 से 4 साल बढ़ रहा है। मतलब अब नेक्स्ट ईयर एआई की एज हो जाएगी 13-14 साल। तो जब ये अपनी मेच्योरिटी पे आएगा, तो जैसे मैंने आपको बताया, एक किसी को डिसीजन मेकिंग है, क्राइसिस है, अपने जो डिपार्टेड सोल से बात करनी है, उसकी कॉन्शियस वो कैसे करते, क्या करते सिचुएशन में, वो सब आप आगे जाके 100% देखने वाले हैं। आज चर्चा का जो हमारा विषय है, जो बिंदु है, वो है एआई के जरिए अमरता का वरदान। अमरता एक ऐसा विषय जो हमेशा से ही मानवीय सोच को, इंसानों को आकर्षित करता रहा है और हर किसी की ख्वाहिश यही होती है कि उसे अमरता मिल जाए, यानी कि इस धरा पर वो हमेशा रहे। लेकिन वो बना हुआ है, बंधा हुआ है जन्म और मृत्यु के चक्र के साथ। तो तमाम पहलुओं पर चर्चा जारी है। आध्यात्मिक पहलू को भी हम खंगाल रहे हैं, मनोवैज्ञानिक पक्ष को भी सामने रख रहे हैं, और एआई के जरिए कैसे मुमकिन होगा, कैसे काम करेगा, इसको भी हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। सीधे मैं साक्षर का यहां पर रुख करूंगा। साक्षर, एक जो बात उठाई थी कपिल जी ने, वो ये कहा था कि जो मान लीजिए ये एक्सपेरिमेंट अगर कामयाब होता है, ये अगर धरातल पर ये मूर्त रूप लेती है ये चीज, एआई से अमरता का वरदान, तो कहा जा रहा है कि ये जो डेटा फीड किया जाएगा, जिस मानवीय चेतना की बात की जा रही है, ये क्या उसी समय तक की होगी जितना इसके अंदर फीड किया गया है, या फिर एआई अपने आधार पर भी आगे के बारे में भी सोच पाएगा, आगे के बारे में भी खुद को डेवलप कर पाएगा? देखिए, एआई की जिसे कहते हैं ब्यूटी ये है कि वो खुद का दिमाग लगा भी सकता है। जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, आज एआई की एज 9 साल की है, हर साल वो 3 से 4 साल बढ़ेगा। तो मैं कहता हूं आज से 3 से 4 साल में वो अपने 20s में पहुंच जाएगा, 21-22 साल का तो हो ही जाएगा। तो जैसा हम आज चैट जीपीटी में देखते हैं, चैट जीपीटी क्या करता है, आपने उसे डेटा तो फीड किया, लेकिन आपके डेटा जो जैसे भी आपने डेटा फीड किया उसके हिसाब से वो आगे की रिप्लाई भी देने की कोशिश करता है। वो एआई की खासियत है। यानी रोबोट जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, वो खुद अपना दिमाग लगा के आपको आंसर दे रही है। मान लीजिए छोटा सा एग्जांपल है, अगर जो बंदा गुजर गया है, बहुत ही हंसमुख इंसान था, बहुत ही जोक मारता था, ह्यूमरस इंसान था, अगर वैसा आप डेटा डालेंगे और जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि उनसे उनके परिवार वाले बात कर रहे हैं, तो एक पॉइंट के बाद वो एआई अपना दिमाग लगाते हुए कि हाँ ये बंदा ह्यूमरस टाइप का इंसान था, वो आने वाले जवाब भी उसी स्टाइल में देगा जिस हिसाब से डेटा फीड इन किया है। तो ऐसा होना बिल्कुल काफी चांसेस के हाई हैं। लेकिन अक्षर साक्षर मानवीय चेतना के तो कई रूप होते हैं। मानवीय चेतना अलग अलग पहलुओं में, अलग अलग विषयों में, अलग अलग समय में, अलग अलग तरीके से रिएक्ट हमारी मानवीय चेतना करती है। किसी मूवमेंट पर हम बहुत खुश हैं, किसी को बारिश देखकर खुशी हो रही है, किसी को गुस्सा आ रहा है। तो ये मानवीय चेतना का अपना एक पहलू है जो मानवीय सोच से जुड़ा हुआ है। तो क्या उस तरीके से सोच पाना, उस तरीके से रिएक्ट कर पाना, उस तरीके से निर्णय ले पाना, ये थोड़ा सा समझने में बड़ा चौंकाने वाला, अचंभित करने वाला लगता है। क्या ये पॉसिबल हो पाएगा? देखिए, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस की तरह है। शुरू में तो जब ये जिसकी शुरुआत होगी, जैसे दावा कर रहे हैं, तो आप जिस टाइप का डेटा डालेंगे एआई वैसा ही जवाब देगी। फॉर एग्जाम्पल, आपने किसी बंदे की, अब आपने जैसे कहा इंसान खुश भी होता है, दुखी भी होता है, हंसता भी है, रोता भी है। अगर आपने मान लीजिए पिक्चर्स या वीडियोस कुछ ऐसी ही डाली जिसमें इंसान बहुत खुश था या बहुत ही ज्यादा मजाक कर रहा था, तो एआई भी उसी हिसाब से जवाब देगा। क्योंकि देखिए इसके दो पहलू हैं। पहली बात, एआई इतना डेवलप नहीं हुआ है, जैसा कि कहा कि अगर कोई 9 साल का बच्चा है, उसे आप जो बोलेंगे
वो ज्यादा इतना दिमाग नहीं लगाएगा, वो वही बात सुनेगा, उसी बात को रिपीट करेगा। जैसे जैसे एआई बड़ा होगा, उनके पास खुद की इंटेलिजेंस और बढ़ेगी, वैसे वैसे उसको समझ आएगी कि हाँ, इंसान के एक जिज्ञासा मेरी और है साक्षर, जो मान लीजिए मैंने आज से अपना ही डेटा मैंने डालना, फीड करना शुरू किया, लेकिन अब से पहले तक के जो साल मैंने गुजारे हैं उसके डेटा के बारे में तो एआई को जानकारी नहीं है, और मेरे जाने के बाद का जो वो होगा, सोच होगी, उसके बारे में भी एआई को जानकारी नहीं है। तो मेरा भूत और मेरा भविष्य, क्या उसके आधार पर मेरी एक पर्सनैलिटी का मूर्त रूप ले पाएगा वो? देखिए, अगर शुरू की बात करो तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि जैसा मैंने कहा, जो आप डेटा फीड करेंगे वो वैसा ही जवाब देगा। लेकिन हाँ, धीरे धीरे, जैसे देखिए, एआई चाहे कितना भी स्मार्ट हो, वो आपके पास्ट और फ्यूचर के बारे में नहीं जान सकता। एआई अंतर्यामी नहीं है, लेकिन हाँ, वो बहुत अच्छा गेस जरूर कर सकता है। मान लीजिए आपने जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ी, आपने फोटोज, वीडियोस, देखिए एक ऐसा टाइम भी आएगा जब लोग के आर्टिकल्स, उनके पोस्ट, वो भी फीड किए जाएंगे कि इंसान की जो मानसिकता थी, कैसा सोचता था, वो भी पता लगे। उन सब आधारों को लेते हुए एआई एक बहुत अच्छा गेस जरूर लगा सकता है कि हाँ, अगर इस इंसान से ऐसा सवाल पूछा जाए तो एक कैसा जवाब देंगे। चलिए, मैं आता हूं साक्षर आपके पास। मैं स्वामी जी का यहां पर रुख करना चाहूंगा। स्वामी जी, जब हम बात करते हैं जीवन की या बात करते हैं हम अमरता की, मृत्यु की, तो हम उसे देह से जोड़कर देखते हैं। हमारे लिए मृत्यु उसी क्षण है जब देह का अंत हो गया, जबकि हमारे शास्त्र कहते हैं कि मानवीय चेतना से जुड़े विषय है और आत्मा कभी मरती ही नहीं है, क्योंकि मानवीय चेतना है, चेतना कभी मर ही नहीं सकती। ये हम उसको उससे जोड़ के देखते हैं, लेकिन हम उसको देह से जोड़कर देखते हैं। और दूसरी बात, जन्म और मृत्यु का साइकिल भी है, और अध्यात्म तो मृत्यु के बाद की भी बारे में विचार करता है, उस यात्रा पर भी आपको ले जाता है। तो ऐसे में ये जो अमरता है, इसको हम केवल देह के साथ जोड़कर ही देखें, या फिर ये उससे परे की व्याख्या है और उसकी दिशा में भी बढ़ा जा सकता है? देखिए, आध्यात्म में आप जरूर जोड़कर देख सकते हैं जी, क्योंकि आध्यात्म में आज भी कुछ ऐसी स्थिति घटित होती है कि आप मैसेज रिसीव करते हैं। आज भी आपको किसी न किसी स्वरूप या रूप में परमात्मा आज भी संदेश देता है। तो मैं समझता हूं कि आध्यात्म एकदम टोटली अलग है और विज्ञान एकदम इतर चलता है उससे। परंतु आध्यात्म और विज्ञान में कोई विरोधाभास नहीं है। व्यक्तियों में हो सकता है, विज्ञान और आध्यात्म में कतई नहीं है। मगर मुझे इस चीज की प्रसन्नता है कि देह त्यागने के या देह परित्याग के बाद भी कोई व्यक्ति किसी को क्षण भर का फील दे पाए या बात कर पाए या पलक झपक पाए या हाँ या ना कर पाए, यह भी कोई साधारण चीज नहीं होगी। ये मानवता के क्षेत्र में एक बड़ा क्रांति है। पर आध्यात्म एकदम बिल्कुल इतर चलता है। जहां हम लोग भारत कहते हैं ना, भा का अर्थ ही प्रकाश है और रथ का अर्थ तपस्यारत, कार्यरत, जो किसी चीज में रत रहना और खोज लेना, यही भारत का स्वरूप है। तो भारत में इस तरह की खोज होनी चाहिए और भारत इस खोज का हमें लगता है परिणेता भी है। और आध्यात्म तो हमेशा से अंगीकार करता है, इसीलिए पहला शब्द ही है सनातन। जो सत्य है सो सनातन है, जो शाश्वत है सो सनातन है, जो जीवंत है सो सनातन है। तो मैं समझता हूं कि उस जीवंतता में से अंतता के पश्चात भी कुछ आपको परिहंत मिल पाता है, तो क्या बुरा है। जी, लेकिन ये भी तो हमारे शास्त्र कहते हैं कि दो सत्य हैं, जन्म भी सत्य है तो मृत्यु भी सत्य है, और दोनों ही एक यात्रा दोनों के बीच की ही होती है। ये यात्रा दोनों के बीच की ही है। लेकिन अगर मृत्यु सत्य है, अटल सत्य है मृत्यु, तो फिर अमरता का विचार क्यों? देखिए, मैं समझता हूं कि एआई के बारे में तो साक्षर बता सकते हैं, मगर मैं अपने बारे में आध्यात्मिक दृष्टि से सोचना चाह रहा हूं, क्योंकि देखिए, हम जानते हैं कि मृत्यु अटल सत्य है, लेकिन फिर भी हम अमरता के बारे में सोचते हैं। हर व्यक्ति जीवन चाहता है कि देह उसका बुजुर्ग हो जाता है, एजिट हो जाता है, मन कभी एजिट नहीं होता। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो चाहता है कि तुरंत मृत्यु हो जाए और मैं जीना नहीं चाहता। लोग बोल देते हैं क्रोध में, मगर अधिकांश लोग चाहते हैं कि मैं जीवन लंबा जीऊं, दीर्घकाल तक जीऊं, या मैं अमर ही हो जाऊं, ऐसा ही कोई वरदान मिल जाए। तो ये जो एआई वाला भी सिस्टम है, ये कोई वैसा वरदान नहीं है। पर हां, आपको उस समय में जब व्यक्ति ना हो, कुछ संतोष मिल जाए, कुछ क्षण अच्छे मिल जाएं, कुछ उस व्यक्ति की यादें पुनः ताजा हो जाएं, या आपको लगे, जैसे आपने एक बहुत अच्छा सवाल पूछा, बहुत अच्छा आपने साक्षात से प्रश्न किया कि मैं क्या सोचता हूं ये किसी को कैसे पता लग सकता है। पर ये स्मार्ट इंटेलिजेंस है, तो वो थोड़ा समझकर आपको कैसे उत्तर देगा, ये भविष्य की ग्रत में छिपा है। पर हां, अगर ऐसा होता है तो ये भविष्य के लिए क्रांति होगा।
चलिए, मैं कपिल जी का यहां पर रुख करना चाहूंगा। कपिल जी, हम किसी के जाने पर इमोशनल वैक्यूम फील करते हैं, एक साइकोलॉजिकल फैक्ट है, लेकिन उस व्यक्ति को समय के साथ साथ भूल जाना भी एक साइकोलॉजिकल फैक्ट है। और हमारी जो वक्त, कहते हैं कि वक्त सबसे बड़ा हीलर है, वक्त सबसे बड़ा मरहम लगाता है, सबसे बड़ा डॉक्टर वक्त ही होता है। अगर एक तरफ तो ये साइकोलॉजिकल हीलिंग इससे हो सकती है, कोई किसी के वैक्यूम को फिल अप कर सकती है चीज, लेकिन अगर बार बार उस चीज से हम इंटरेक्ट करेंगे तो उस व्यक्ति की मौजूदगी और उसके जाने की तकलीफ भी हमारे साथ क्या कांस्टेंट नहीं होगी? बिल्कुल होगी। देखिए, साइड इफेक्ट तो है ना जी। उस चीज का, कि अगर आप ब्रूट करना शुरू हो जाएंगे, आप इतना सेल्फ कंज्यूम्ड हो जाएंगे। तो देखिए, इसलिए नेचर ने बहुत अच्छी चीज करी है। आपकी ब्रेन में जो नर्व सेल्स है, जिनको न्यूरॉन्स कहते हैं, उनमें डेंड्राइट्स होता है। अब डेंड्राइट्स क्या होते हैं? ये डेंड्राइट्स आपस में कम्युनिकेट करते हैं। अब आप देखिए, ऊपर वाले ने कितना कमाल की सृष्टि या हमारा दिमाग बनाया है। जब आपके जिंदगी से कोई चला जाता है, तो जो डेंड्राइट्स हैं, तो सबसे पहले क्या होता है? ग्रीफ आता है, ऊपर वाले पे गुस्सा आता है, ये क्यों हुआ। उसके बाद आदमी रिकंसाइल करना शुरू कर देता है। फिर आदमी कहता है अच्छा, उसको दुख होता है, पर वो आगे बढ़ता है और वो कुछ टाइम में उसकी जो इंटेंसिटी है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कम होनी शुरू हो जाती है। मैं ये कहना चाहता हूँ। अब इंटेंसिटी क्यों कम होती है? क्योंकि जो डेंड्राइट्स के थ्रू कम्युनिकेशन हो रहा है, उसकी इंटेंसिटी कम होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि वो आदमी अपनी दिनचर्या में वापस चला जाता है। अपने जो इन्वायरमेंट है, चाहे ऑफिस है या पर्सनल या सोशल लाइफ है, उसके अंदर जितना इन्वॉल्व होना शुरू हो जाता है, तो वो वाली चीजें उसकी जिंदगी से, उसके दिमाग से जो आदमी चला गया है, वो आहिस्ता आहिस्ता डेंड्राइट्स की कम्युनिकेशन कम हो जाती है और वो आहिस्ता आहिस्ता इसलिए इतना याद नहीं करता। अब आपने बहुत पर्टिनेंट क्वेश्चन पूछा कि जब, अब मैं आपको, अगर ओसीडी है, ओसीडी होता है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, क्या होता है? वो ये होता है कि हम एक ही चीज को बार बार सुनते रहते हैं, समझते रहते हैं। तो ये भी होता है, हो सकता है कि ऐसी चीज में जो आदमी चला गया हो, तो आदमी इतना एडिक्ट हो जाए कि वो उस ग्रीफ से बाहर ही ना आना चाहे। ये साइड इफेक्ट हो सकता है, जबकि इसका भी सॉल्यूशन आएगा। मैं ये नहीं, अब जैसे आपने बहुत बार सुना होगा, कुछ लोग हैं जिनके पेरेंट्स या मदर या कोई चले जाते हैं, वो अपने आप को कमरे में बंद करके लाश के साथ ही 10-10, 12-12 दिन रह जाते हैं। आपने देखा होगा, बड़ी केस स्टडी है। ऐसा क्यों करते हैं लोग? वो क्योंकि वो जो उस चीज से बाहर नहीं आना चाहते, तो वो सोचते हैं, तो वो उसी, क्योंकि वो अफेक्शन, वो प्रेम, जो मर्जी कह लिए, इतना अटूट बन जाता है। जैसे मैं आपको एक छोटी सी बताऊं, कल ही मैं अखबार में पढ़ रहा था कि आज के अखबार में एक आदमी अपने दोस्त के क्रिमेशन में गया, और क्रिमेशन में उसने फायर के ऊपर उसे खुद छलांग लगा के, वो बेचारा खुद उससे वो मतलब ही डाइड, इतना उसका अफेक्शन स्ट्रॉन्ग था। तो कहने का मतलब है कि एआई का भी, ये जो आपने बिल्कुल अच्छी सवाल पूछा कि ये एडिक्शन हो सकता है, पर मेरे हिसाब से आज की डेट में इतना हमारी सराउंडिंग में इतनी सारी न्यूज फ्लो हो रही है, इतने मिनी सेकेंड में चीजें घट रही हैं कि आदमी के पास शायद इतना टाइम ना हो। मेरा जो आकलन है ये है, आदमी ऊपर वाले को भी तब याद करता है जब आदमी दुख में होता है या फंसा होता है ना। तो आदमी, जैसे मैंने कहा, अगर डेटा स्टोर होगा तो वो ये जानने की कोशिश करेगा, अगर मेरे माता होते, मेरे पिता होते इस स्टेज में, तो वो क्या कहते, वो क्या करते, वो इस चीज को। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो इंटरेक्शन होगा, अगर ये मूर्त रूप लेता है, तो ये जो इंटरेक्शन होगा, ये बहुत क्षणिक होगा, बहुत कम समय के और जरूरत के हिसाब से होगा। तो इसलिए वो भी एक पक्ष यहां पर देखना होगा। मैं साक्षर का यहां पर रुकना चाहूंगा। साक्षर, एआई की जो बातें हैं, जो संभावनाएं हैं, वो असीम हैं, अनंत हैं, ये बात सब लोग कह रहे हैं, लेकिन इसकी सीमाएं भी हैं। अब एक चिंता लगातार एआई को लेकर जो जाहिर की जाती रही है, और खासकर इस वाले संदर्भ में तो और भी एक बड़ी चिंता हो जाती है कि अगर मानवीय संवेदनाओं को, मानवीय चेतना को, हम डेटा को स्टोर कर सकते हैं उस रूप में, तो जो ये एआई है और ये अपने लेवल पर अगर थिंकिंग करता है उसके जरिए, और एक मूर्त रूप हमारे सामने आता है, तो इसका तो मिसयूज भी हो सकता है, इसका तो दुरुपयोग भी हो सकता है। इसके साथ तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो की जा सकती हैं, और दुरुपयोग कोई अपने फायदे के लिए कर सकता है, किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए कर सकता है। तो ये भी तो एक रेस्ट्रेंट होगा इसका। देखिए, आपको बहुत ही सरल सा एग्जांपल देता हूं। आजकल काफी एआई जनरेटेड वीडियोस एंड फोटोज आ रही हैं, जिसे देखना बहुत मुश्किल है कि ये सच में है या एआई ने किया है। आजकल तो चलो नीचे लिखा आता है कि ये एआई जनरेटेड है, लेकिन अगर आप वो चीज हटा दीजिए तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा समझना। अगर मैं फ्यूचर का एक एग्जांपल दूं, मान लीजिए किसी इंसान की मृत्यु हो,
साक्षर आपकी आवाज, ऑडियो म्यूट हो गया है साक्षर आपका। साक्षर आप सुन पा रहे हैं मुझे? साक्षर आपको मेरी आवाज मिल रही है? आपका ऑडियो म्यूट हो गया है। लगता कुछ तकनीकी दिक्कत है, हमारा संपर्क अभी साक्षर से स्थापित नहीं हो पा रहा है। साक्षर आपको मेरी आवाज मिल रही है? क्या आप सुन सकते हैं? हां, अब मैं आपको सुन पा रहा हूं। अपनी बात आप पूरी करें। जो मेरा सवाल था कि मिसयूज जो सीमाएं हैं। जी हाँ जी। तो जैसा कि मैंने कहा कि पुराने आजकल की एग्जांपल हम देखते हैं, एआई जनरेटेड वीडियोस और फोटोज आती हैं, है ना, और हम बता नहीं पाते कि सच क्या है और झूठ क्या है। तो वैसे ही फ्यूचर में बहुत दिक्कतें हो सकती हैं। अगर मान लीजिए फ्यूचर में कोई बंदा है जिसकी हम जैसे करंट एग्जांपल में किसी की डेथ हो गई है, उस बंदे का डेटा किसी हमने मशीन में फीड किया है, जो हम बात कर रहे हैं चेतना जगाने की। अगर मैं एज अ हैकर मैं उनका डेटा हैक कर लेता हूं, मेरे पास सारा वो डेटा आ जाता है और उसका एक एवेटार क्रिएट करके, हॉलोग्राम क्रिएट करके मैं कोई भी क्राइम कर लेता हूं। मान लीजिए मैंने डेटा कुछ फीड कर दिया कि वो जो एआई जनरेटेड वीडियो है वो कुछ और ही बोलने लग जाए, कुछ बहुत डेरोगेटरी बात बोलने लग जाए, ऐसी बात जो दूसरों को चोट पहुंचाए, तो वो इंसान तो देखिए है। चलिए, सीमा है साक्षर, यही हम समझना चाहते हैं कि इसकी सीमा है, और ये भी एक पहलू है जिस पर सोचने की बहुत जरूरत है। मैं सीधे यहां पर स्वामी जी का रुख करना चाहूंगा। स्वामी जी, जब मृत्यु का साइकिल जब आता है और हम लोग शमशान में जाते हैं तो एक अजीब से वैराग्य की स्थिति आती है, लेकिन वही नेचुरल हीलिंग हमें उससे बाहर निकाल कर लेकर आती है। वक्त उससे हमें बाहर निकाल कर लेकर आता है। तो ये जो अमरता की बात की जा रही है, एआई जनित अमरता की जिसकी बात की जा रही है, तो इसको आप किस तरीके से देखेंगे कि ये आदमी के लिए, इंसानों के लिए फायदेमंद होगा, वरदान होगा, या फिर ये उसको उस कंडीशन में रखेगा ज्यादा? देखिए, कपिल भाई ने एक बात कही कि अभी 9 साल उम्र है जी, तो साक्षर बाबू ने कहा कि अभी कई साल बड़ा होकर के कुछ बेहतर भी संभव है। तो मैं यही कहूंगा कि हर चीज की चुनौतियां भी होती हैं। तो एआई के लिए भी अनंत चुनौतियां हैं, और चुनौतियां उन लोगों के लिए भी होंगी जो इनका इस्तेमाल करेंगे। जी। तो मैं समझता हूं कि चुनौतियों और संघर्षों के जूझने के बाद अगर कोई परिणाम सार्थक आता है तो निसंदेह उसको अंगीकार करना चाहिए। पर हां, मैं इतना जरूर मैं आश्वस्त हूं, चेतना या कॉन्शियसनेस को भीतर डालना मेरे हिसाब से टफ टास्क होगा। हाँ, मैं बहुत पॉजिटिव सन्यासी हूं, तो मैं कभी इस बात को डिनाई नहीं करूंगा, क्योंकि नेवर से नेवर एक शब्द तो। पर हां, इतना जरूर कहूंगा कि बहुत संभव बहुत जल्दी नहीं। एक प्रसंग भी तो आता है ना रामायण के अंदर, जब वो स्वर्ण मृग देखते हैं तो क्या कि जिस चीज की आप कल्पना कर सकते हो सृष्टि में कहीं ना कहीं वो चीज है भी। अनंत बाबू, एक शब्द था, जो भस्म हुई वो काया थी जी, जो साथ रही वो माया थी, और मोह मिथ्या उच्चाट यही है। हाँ, मणिकर्णिका घाट यही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी, तमाम पहलुओं पर आध्यात्मिक दृष्टि से हमें समझाने के लिए। कपिल जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, मनोवैज्ञानिक नजरिए से इस विषय पर अपने विचार रखने के लिए। और साक्षर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस एक्सपेरिमेंट को लेकर विस्तार से चर्चा करने के लिए। तो उम्मीद करते हैं कि ये चर्चा में आपको एक व्यू पॉइंट मिला होगा, और आगे भी ऐसे ही विषयों पर हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे आने वाले दिनों में। आज कार्यक्रम में बस इतना ही। आप देखते रहिए गुड न्यूज। नमस्कार।